दुनिया की चकाचौंध से दूर एक दुनिया ऐसी भी है जिनमें अनगिनत कहानियां रहती हैं, जिनमें रिश्ते हैं, प्यार है, मिलना है, बिछड़ना है। ऐसी कहानियां जिनमें आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप से मिलते हैं, महसूस करते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए कहानियों के ऐसे ही एक नए सफ़र पर, जहां मैं लेकर आया हूं आर्या झा की लिखी कहानी राधा कैसे ना जले। आइए सुनते हैं। केशव की शादी के 4 वर्ष निकल गए थे, पर सलोनी के साथ उसका सामंजस्य बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातों में सलोनी अक्सर बुरा मान जाती। केशव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी संगिनी को कैसे मनाए। उन दोनों के कॉलेज का साथी निशांत सालों बाद उनसे मिलने आया। दोनों ऑफिस के पास ही के रेस्टोरेंट में साथ लंच कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, निशांत ने भी सलोनी से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर केशव ने बात बदल दी। इस बात पर निशांत को थोड़ा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बहुत पूछने पर केशव ने बताया कि मुझसे खुलकर बात तक नहीं करती वो, और ना ही किसी से मिलना जुलना चाहती है। आखिर मैं क्या करूं? कैसे खुश रहेगी वो? तुम तो अपने परिवार के चहेते हो और चारों ओर तुम्हारा यशगान होता रहता है। उसके व्यक्तित्व को भी उभरने दो। पहले साथ वक्त बिताते थे ना, वैसे ही कुछ निजी समय निकालो। देखो केशव, तुम कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज कर रहे हो, क्योंकि मैं जिस सलोनी को जानता था वो बहुत हंसमुख और मिलनसार थी। उसमें आए बदलाव के लिए केवल तुम जिम्मेदार हो केशव। ठीक ही तो कह रहा था वो। इस बात पर उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। 4 बहनों के बाद जन्मे केशव का बचपन अति लाड प्यार में बीता था। माँ बाप प्यार से कान्हा बुलाते। बाहर का नाम भी उन्होंने केशव रख दिया था। सांवली सी सूरत और घुंघराले बालों वाला केशव अति मेधावी और सबों का चहेता था। बचपन में स्कूल और फिर कॉलेज में हर जगह उसके मधुर व्यवहार और अलग से व्यक्तित्व के कारण उसे खूब प्रसिद्धि और प्यार मिला। और हाँ, लड़कियां भी दीवानी थी केशव की, पर उसने किसी से दिल न लगाया था सिवाय सलोनी के। दोनों की दोस्ती थी और शादी भी हो गई। पति के प्यार में कमी नहीं थी, पर जताने की कला से अनभिज्ञ था केशव। ऐसे अनाड़ी साजन से एक दूरी बनती जा रही थी। सलोनी अपने 4 भाई बहनों से सबसे बड़ी थी। उसका कहा कोई नहीं टालता था। एक इसी बात ने उसे केशव के सामने कभी झुकने नहीं दिया। दोनों ही अपने परिवारों के बेहद लाडले थे, पर यहाँ सब केशव की ही पसंद की बातें करते, उसको ही खुश रखने के प्रयास किए जाते, जैसे उसके सामने सलोनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। केशव ये, केशव वो, क्या हो रहा था उसे? पहले तो उसे किसी से कोई द्वेष न हुआ था, पर पहले प्यार भी तो नहीं हुआ था। केशव को उसकी मनोदशा की कोई खबर ही नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता। तब तो हद ही हो जाती जब केशव किसी के बनाए डिश की तारीफ कर बैठता और सलोनी को रोने का बहाना मिल जाता। मैं कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हूँ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वगैरह वगैरह। सबके बीच में व्यस्त रहने वाला केशव पत्नी के मन को समझ ही नहीं पाया था। अब भला स्त्री का मन समझ पाना सबके बस की बात नहीं। उसे समझने में सिद्ध हस्त तो बस कृष्ण ही है। एक संपूर्ण पुरुष, असंख्य गोपियां, प्रिय पत्नियां और कभी विलग न हो पाने वाली राधा। उन्होंने सभी के मन को समझा और सबके हृदय पर एक छत्र राज करते रहे। कहते हैं राधा कभी कान्हा से नाराज भी हो जाए तो कृष्ण ये कहकर मना लेते कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अगर वहां नहीं तो कहीं भी नहीं। दरअसल प्यार करने वाले के हृदय में प्रेमी या प्रेमिका का वास होता है। अपने ही मन में सवाल भी है और जवाब भी। बस इसकी जानकारी उन्हें हो पाती है जिन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। ज्यादातर लोग आत्मविश्लेषण न करके औरों पर ही दिमाग लगाते हैं, जिनमें परिणाम में भी नकारात्मकता ही हाथ आती है। दोस्तों, केशव की समस्याएं मित्र समझ गया। अनुभव इंसान को सब सिखा देता है। उसने कहा कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। एक पति पत्नी के बीच तो ईश्वर भी प्रवेश नहीं करते। इस रिश्ते के अंदर अपनी पत्नी को खुलकर जीने दो। दरअसल वो उन दोनों के केरल की टिकट्स बुक करके साथ लाया था। दोस्त के सामने टिकट्स रखकर इतना ही बोला कि अरे कब तक देव की यशोदा नंद बाबा और गोपियों के कान्हा बने रहोगे मित्र? अपने प्रेम की नींव रखो, अपने पारिवारिक जीवन की सफल शुरुआत करो। और फिर वो दोनों सालों बाद बिल्कुल अकेले घर के बाहर निकले। चेहरे पर एक चंचलता थी। सलोनी को तो पता था कि अब उसकी बातों का केंद्र केशव और उसकी वो है।
केरल के 4 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। सच पूछो तो सलोनी को वापस घर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। केशव ने भी यह समझ लिया था कि इस रिश्ते की भी एक निजता है, उन सीमाओं के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। वापस घर आने पर सबको एक अलग ही सलोनी दिखी। इस आत्मविश्वास से भरी सलोनी की आंखों में फिर किसी ने आंसू नहीं देखे और जल्दी ही एक प्यारी सी नन्ही कली खिलने की उम्मीद से बंधी सलोनी फिर से सपनों में जीने लगी थी। बस खट्टा खाने की ललक में बार बार रसोई में जाती। सलोनी ने सासू माँ का दिल जीत लिया था। घर में फिर से कान्हा के बाल रूप के आने की खबर ने खुशियां बिखेर दी थी। माँ बाबा ने नन्हे केशव के आने का इंतजार भी शुरू कर दिया, पर केशव ने सलोनी की चाहत ढूंढ ली थी और उन दोनों को एक गुड़िया चाहिए थी। इस बार उसने अपनी ये इच्छा सबके सामने रख के सलोनी के हौसले को बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उनके आंगन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। केशव अपनी गुड़िया को बाहों के झूले में झुलाने लगा। उसकी दुनिया प्यार से संवर गई थी। हंसती खेलती छोटी सी प्यारी सी उसकी अपनी नन्ही सलोनी ने उसके जीवन को इंद्रधनुषी कर दिया था। दोस्तों, वैसे ये घर घर की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई है। हम एक साथ सभी को खुश नहीं रख सकते। आदर्श पुत्र आदर्श भाई बनने में अक्सर पत्नी के आदर्श पति व आदर्श पिता बनना भूल जाते हैं। नींव सही ना हो तो मकान का गिरना सुनिश्चित ही है, और यही तो होता आया है, जिसके कारण आए दिन शादियां टूट रही है। एक दूसरे को समझे, मित्र बने, फिर पति पत्नी। आप पाएंगे कि इस रिश्ते से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं।